नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मस्तिष्क ही ऐसा अंग है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और मस्तिष्क से पूरे शरीर का जो संबंध बनाता है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ही शरीर में, पूरे शरीर में जाल की तरह नर्व्स फैले हुए हैं जो उन्हें स्वस्थ रखते हैं, कंट्रोल करते हैं और सारे मैसेजेस हमारे ब्रेन को भेजते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य में सीधा संबंध हमारे स्पाइन का है। अगर हमारा स्पाइन स्वस्थ होगा तभी हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ होगा। स्पाइन स्वस्थ होने पर ही हम लगातार लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं, आसन प्राणायाम कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे हल्के, सरल, सहज से योगासनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे स्पाइन को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। मैट पर सीधे पीठ के बल ले जाएं। दोनों हाथों को सीने के ठीक नीचे, घुटना पंजा सटा हुआ और बिल्कुल तना हुआ। श्वास लेते हुए नाभि तक के हिस्से को हम ऊपर उठाएंगे। कोहनी पेट से सटा हुआ। भुजंगासन न सिर्फ स्पाइन को मजबूत बनाता है बल्कि कमर में दर्द हो तो भी यह बहुत रिलीफ देता है। साथ ही यह फेफड़े को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए वापस। हर बार श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। 10 से 15 सेकंड रुकना है। देखें आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। 10 बार दोहराने के बाद दोनों हथेली को कमर के पास लेके आए। घुटना पंजा बिल्कुल तना हुआ। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे और कोहनी को सीधा करेंगे। देखिए ऊपर आसमान की ओर। 10 से 15 सेकंड रुकने के पश्चात वापस। कुछ सेकंड रिलैक्स करके फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए कमर तक के पूरे हिस्से को ऊपर उठाएंगे। कोहनी को बिल्कुल सीधा कर देंगे। देखिए आसमान की ओर, जितना ऊपर देख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए बस। जब ऊपर आते हैं तो 10 से 15 सेकंड तक इसी अवस्था में रुकने की कोशिश करते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस। हर अभ्यास को 10 बार कम से कम दोहराएंगे। दोनों हाथों की कोहनी को जमीन से लगा दें और सटा लें। दोनों हथेलियों में अपनी ठुड्डी को रखें इस प्रकार। पंजा घुटना बिल्कुल तना हुआ और सटे हुए। देखिए सामने। अब एक एक करके पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने नितंब से सटाएंगे। पहले एक पैर को कम से कम 10 बार, एड़ी को अपने नितंब से सटाना है। फिर दूसरे पैर से। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। शलभासन। दोनों हाथों को कमर के बगल में लगा लें। हथेली आसमान की ओर। अब एक पैर को सीधा घुटना पंजा तना हुआ ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। 10 गिनने तक रुकें। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाना है। 10 सेकंड तक होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएं। कुछ देर होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए वापस। शलभासन न सिर्फ स्पाइन को मजबूत बनाता है
बल्कि कमर दर्द में भी यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। यह पूरे पैर के मसल्स को मजबूत बनाता है और मोटापा को कम करता है। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से करें। दोनों पैर से करने के लिए दोनों हाथों की हथेली को थाई के अंदर ले जाएं और दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएं। अंगुलियों से सपोर्ट करें पैर को। श्वास लेते हुए दोनों पैर को ऊपर ले जाएं। थोड़ी देर होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए बाहर। हर अभ्यास को कम से कम 10 बार दोहराना है। मार्जरी आसन। दोनों पैरों के बीच कमर जितना फासला, दोनों घुटनों के बीच, दोनों पैर के बीच और कमर से घुटने 90 डिग्री पर, साथ ही हाथ भी कंधे से नीचे 90 डिग्री पर। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे और पीठ को अंदर। श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे और पीठ को ऊपर ले जाएंगे। श्वास लेते हुए देखिए आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए देखिए नाभि को और पीठ को ऊपर ले जाएंगे। मार्जरी आसन से स्पाइन लोहे जितना मजबूत हो सकता है, इसलिए इसका अभ्यास नियमित रूप से करें। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नाभि को देख लेते। 10 बार करने के बाद शशांक आसन में कुछ देर विश्राम करें। मैट पर दोनों पैर खोलकर सीधा बैठ जाएं। पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे कमर से झुकेंगे। दोनों हाथों से पैर के मुट्ठी को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाने की कोशिश करें। कमर से झुकना है और सीने को नीचे ले आने की कोशिश करें। जितना नीचे ला सकते हैं लेके आएं। कभी जोर जबरदस्ती नहीं करें। जहां तक आते हैं वहीं पर स्टे करना है, यानी स्थिर होकर रुकने की कोशिश करना है कुछ देर। अगर आप पूरा झुक सकते हैं तो पूरा झुकें। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा आसन है। स्पाइन के साथ साथ पूरे शरीर के नर्व्स को यह फ्री करता है। इस अभ्यास को कम से कम 3 बार दोहराएं। मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर सीधा बिल्कुल सेतु बंध आसन। दोनों घुटने को फोल्ड करें और एड़ी को नितंब के नजदीक लेकर के आएं। श्वास लेते हुए जांघ, कमर, पेट, छाती पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। अगर एड़ी को नजदीक लाकर करने में दिक्कत हो तो एड़ी को थोड़ा दूर ले जाएं और आसानी से करें इस अभ्यास को। श्वास लेते हुए ऊपर, कमर, पेट, सीना, थाई बिल्कुल ऊपर। श्वास छोड़ते हुए वापस। हर बार श्वास लेते हुए ऊपर जाना है। कुछ सेकंड रुकना है, कम से कम 10 गिने और रुके। श्वास छोड़ते हुए वापस। सेतु बंध आसन न सिर्फ स्पाइन के लिए बल्कि यह महिलाओं के पीरियड संबंधी, गर्भाशय संबंधी सभी समस्याओं का में लाभप्रद है। यह पेट, कमर की चर्बी को भी कम करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। श्वास लेते हुए ऊपर 10 सेकंड रुकें। श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों एड़ी को कमर के और नजदीक लेके आए, नितंब के। मरकट आसन। दोनों हाथ सिर के पीछे। श्वास लेते हुए दोनों घुटने को दाहिनी ओर लेके जाएं। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा और सिर को ले जाएं बाईं ओर। कुछ देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस।
अब दूसरी तरफ दोनों घुटने को एक तरफ ले जाएं। पूरा घुटना के ऊपर दूसरा घुटना लग जाता है और सिर अपोजिट साइड में श्वास छोड़ते हुए वापस। मर्कटासन का यह पोज कमर दर्द में रामबाण कहलाता है। हर बार श्वास लेते हुए घुटने को साइड ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को भी 10-10 बार दोनों तरफ से दोहराएं। यह आसन न सिर्फ स्पाइन को मजबूत बनाता है, कमर, पैर, पेट की चर्बी को भी कम करता है, साथ ही पीसीओडी की समस्या हो तो उसमें भी यह बहुत ही लाभदायक है। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। करवट लेते हुए उठ जाएं। तो इन आसनों का नियमित अभ्यास करें, नियमित रूप से इन्हें शामिल करें अपने अभ्यास में। ये आसन सभी उम्र के सभी लोगों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। सिर्फ गर्भवती महिलाएं इनका अभ्यास न करें। इसका अभ्यास करके अपने स्पाइन को मजबूत बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं और स्वस्थ बनाएं। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।